गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अटूट श्रद्धा व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान के द्वारों को खोलने में सबसे बड़ी बाधक होती है। यदि हमें किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो हम शीघ्र ही उसका अनुसरण कर लेते हैं और उसके बताए मार्ग पर चलने लगते हैं। इसी से जीवन में उन सुखद अनुभूतियों से हम वंचित रह जाते हैं जो केवल स्वयं के ज्ञान के द्वारों के खुलने पर होती है। मस्तिष्क के ये आंतरिक द्वार तभी खुलते हैं जब इसके लिए एक प्रकार की विशेष प्यास की ललक जागृत हो। यह कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है तब उसके अंदर इस बीमारी को दूर करने की एक जबरदस्त प्यास जागृत होती है जिसके लिए वह हर प्रकार से प्रयास करता है। जब तक हम यह समझते रहेंगे कि हमारे पास ज्ञान का कोई अभाव नहीं है तब तक इसे प्राप्त करने की प्यास हमारे आंतरिक जगत में जागृत ही नहीं होगी। यह तो तभी जागृत होगी जब हम यह अनुभव करेंगे कि हम में केवल अज्ञान ही समाया हुआ है। अज्ञान का जबरदस्त अनुभव ही ज्ञान प्राप्त करने की प्यास रूपी ललक को जागृत करता है। यदि अज्ञान हमारा स्वयं का है तो इसे हमारा ही ज्ञान मिटा सकता है, दूसरे का कदापि नहीं। यदि अज्ञान हमारा हो और ज्ञान दूसरे का तो इस स्थिति में अज्ञान तो बचा रहेगा किंतु ज्ञान स्मृति के रूप में इकट्ठा होकर बोझ बनता जाएगा। इससे अहंकार के सिवाय और कुछ भी हासिल नहीं होगा जो अंततः मानसिक तनाव का कारण बनेगा। यह कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से तैरने के संबंध में शास्त्र पढ़कर या व्याख्यानों को सुनकर तैरना नहीं सीखा जा सकता है। शुद्ध ज्ञान ना तो कभी अहंकार को बढ़ाता है और न ही तनाव का कारण बनता है। इसलिए हर एक को स्वयं के ज्ञान को जागृत करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। आज मानव हर वस्तु जल्द से जल्द प्राप्त कर लेना चाहता है। इस चाहत के चलते उसे जब अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह निराश हो जाता है। जब वह यह देखता है कि उसके सामने अन्य सफल हो गए और होते भी जा रहे हैं पर ऐसी सफलता उसे नहीं मिल रही तो फिर वह इतना व्यथित हो जाता है कि अपने अमूल्य जीवन तक को ही नष्ट करने की ठान लेता है। ऐसे लोगों को थोड़ा रुककर विचार करने की आवश्यकता है। उन्हें ऐसा विचार करना चाहिए कि यह संसार
परिवर्तनशील है। यहाँ परिस्थितियाँ बनती और बिगड़ती रहती हैं। समय एक समान नहीं रहता। कभी जीवन में अनुकूलता आती है तो कभी प्रतिकूलता। यही संसार का नियम है। यह प्राप्त मानव जीवन परमात्मा की अमूल्य देन है। इसे हमने अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के प्रसाद के रूप में प्राप्त किया है। यह मानव जीवन व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं है। देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे दुर्लभ एवं उपयोगी मानव जीवन को हम इंद्रिय सुख की लालसा में नष्ट करते चले जाते हैं। इस प्राप्त मानव शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति करने में है। स्टॉप।